हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पबजी की बेसिक सेटिंग्स के बारे में। बेसिक सेटिंग्स पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारी बेसिक सेटिंग्स है। इस बेसिक सेटिंग्स में जो जो ऑप्शन दिखते हैं आपको, ये इनके बारे में फुल जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा कि इसमें हर एक सेटिंग्स से इनेबल डिसेबल करने से, होल्ड टैप करने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मतलब है इनका। तो देखते हैं, अब हम ट्रेनिंग मोड में चलते हैं ताकि इन सेटिंग्स को अपन यूज़ करके देख सके कि इनका यूज़ अपन गेम में कैसे करते हैं। चलिए ट्रेनिंग में चलते हैं, टीपीपी मोड में चलते हैं। सारी सेटिंग्स देखने के लिए जैसे अपन पहले कोई गन ले लेते हैं। गन लिया बैग ले लेते हैं। नहीं यार, कुछ M4 पे जो अटैचमेंट रखते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये जो मजल है, 4 ग्रिप है, मैग है, स्टॉक है, तो ये सारे M4 के अटैचमेंट होते हैं। इनकी वीडियो में बाद में बना दूंगा कि इसमें क्या क्या यूज़ किस किस का करना पड़ता है, क्या यूज़ इनका गन पे लगने के बाद होता है। सारी चीज़ें मैं अगले में आपको जो वीडियो होगा उसमें बता दूंगा। अभी हम केवल सेटिंग्स की बात करेंगे। थोड़ा सा एम उठा लेते हैं और ऐसे थोड़ा दूर चलते हैं ताकि इनके गन का साउंड को परेशान ना करे। चलिए बात करते हैं बेसिक सेटिंग की। जैसे सेटिंग खोलने के बाद जो अपना पहला ऑप्शन होता है वो होता है बेसिक सेटिंग का। अब अपन सबसे पहले बेसिक सेटिंग के बारे में जानते हैं कि बेसिक सेटिंग जो होते हैं इनमें सारे ऑप्शन का काम क्या होता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं एम असिस्ट को। जो एम असिस्ट होता है, हाँ, ये अपना जो गेम होता है उस पर एम असिस्ट करने का काम करता है। जैसे कोई एनिमी आपके सामने रोड पे से भाग के आ रहा है, अपनी तरफ, जैसे अपने स्कोप खोलेंगे तो गन का जो आयरन साइट है, मतलब अभी आप आयरन साइट को, जैसे मान लीजिए गन पे कोई स्कोप नहीं लगा हुआ है, तो आप जितना जल्दी जितना अच्छा जो एनिमी है उस पर एम होगा, उसे अपन एम असिस्ट बोलते हैं। तो जैसे अगर कोई आ रहा है, अगर खोला, उस पर एम गया, तो उसे M4 का एम असिस्ट बोलेंगे। और स्कारल है, तो अगर स्कारल को लाएंगे और उस पर एम करेंगे तो वो उसका एम असिस्ट होगा। मतलब एक कितना एक्यूरेट एम उस पर कर पाते हैं, वो उसको एम असिस्ट बोलते हैं। अरे नीचे करके उसको एम असिस्ट बोलते हैं। उसके बाद अपना दूसरा ऑप्शन आएगा। दूसरे और जो ये बाकी ऑप्शन है ना, ये ब्लॉक शाइट वार्निंग, ये जो ज़्यादा काम के है नहीं, इनको छेड़ना मत, जो है वही रहने देना। उसके बाद हमारे आते हैं पीक एंड फायर पे। जो पीक एंड फायर होता है, ये होते हैं ये बटन जो आपको देख रहे हैं, जो टच हो रही है, इनसे बोलते हैं पीक एंड फायर। तो ये जैसे अपन कहीं पे नहीं बताता हूँ, रुको। जैसे ये पेड़ है, तो साइड में जैसे कोई एनिमी आता है तो अपन उसको पीक करके अगर मार रहे हैं तो उससे क्या है, अपना केवल हेड बाहर जाता है, उससे पूरी बॉडी बाहर नहीं जाती। तो एनिमी को अपन को स्पॉट करके मारने में, या फिर उसको मतलब बहुत ही कम एरिया मिलता है, अपन को गोली छुए तो पीक एंड फायर का ऑप्शन इसलिए होता है कि अपन पीक करके मतलब थोड़ा सा इधर निकल के मार सके। तो ये होता है, इसको इनेबल करना पड़ता है ताकि ये बटन स्क्रीन पे दिख सके।
उसके बाद आता है कि जो पीक एंड ओपन स्कोप है, ये बटन इसकी बटन की आती है। इसका काम होता है कि जैसे इसको इनेबल कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जैसे अपन पीक करके करते हैं तो स्कोप भी साथ में खुलता है, और पीक हटाते हैं तो स्कोप भी हट जाता है। उसमें स्कोप बटन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस बटन की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरली मैं इसको बंद रखता हूँ, ये आगे मैं बता दूंगा इसको बंद क्यों रखते हैं, ये भी चालू क्यों रखते हैं। अगली बात करते हैं अपन लीन मोड। ये भी एक तरीके का पीक होता है, पीक का ही सेटिंग होता है। अगर इसको अपन टेप पर रखते हैं तो जैसे अपन इसके टेप रखेंगे ऐसे, तो ये पीक ही रहेगा। और अगर इसको होल्ड पे रखेंगे तो जैसे ही इसको होल्ड पे रखा तो इसको दबाए रखना पड़ता है, तब तक ये पीक रहता है। हट इसको छोड़ते ही वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो अपन जैसे इसको ऐसे दबाए रखा तो पीक होता रहेगा, छोड़ा तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। ये जनरली इसको टेप पर रखना पड़ता है। अब आते हैं स्कोप मोड पे। स्कोप मोड में जो अपना जो राइट में ऊपर का बटन है ना गोल सा, इसको स्कोप बटन बोलते हैं। तो ये भी वही है, टेप मोड, होल्ड मोड और मिक्स मोड। टेप मोड पे होता है कि अगर इसको जैसे अपन टेप मोड पे करते हैं तो ये टेप करते ही इसको खुल जाएगा। इसको अपन कुछ भी करें तो ये कुछ हिलेगा, मतलब स्कोप नहीं हटेगा। और उसके बाद आता है होल्ड मोड। होल्ड मोड में वही इसको दबाए रखना पड़ता है तब तक ये स्कोप रहेगा, और इसको जैसे छोड़ा ये वापस स्कोप हट जाएगा। तो ये रिफ्लेक्स में काम आता है। अगर किसी को अपने रिफ्लेक्स अच्छे करने होते हैं तो उसके लिए काम आता है। ये जो इसे टच किया, खुला, छोड़ा, वापस से हट गया, तो ये रिफ्लेक्स अच्छे करने में काम आता है। जैसे हाथों मारा, छोड़ा, मारा, छोड़ा, मारा, छोड़ा, ये इसमें काम आता है रिफ्लेक्स अच्छा करने में। उसके बाद आता है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। तो ये जैसे अपन दो बटन होते हैं फायर इसके, तो ये आपको दिख रहा है राइट में ये वाला बटन, ये राइट में पीक के साइड में ये होता है एक राइट बटन, और जो ऊपर दिख रहा है मेरी लेफ्ट में ऊपर की उंगली वाला, ये होता है लेफ्ट बटन। तो ये लेफ्ट बटन की बात कर रहा है कि अगर इसको तीन ऑप्शन होते हैं। क्लोज पे ये हट जाएगा बटन, स्कोप ऑन पे जब आप इसको स्कोप करोगे तो ही ये बटन आएगा। इसके बाद आता है ऑलवेज ऑन, ये हमेशा आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा, ये बटन ये आता है तब काम आपके लिए। ये सारा जो बात बताऊंगा मैं, दो बटन के होते हैं, इनका लेफ्ट साइड बटन राइट साइड बटन होते हैं, तो कहाँ रखना पड़ता है इनको, ये सब बातें अपन बाद में करेंगे। उसके बाद आता है जायरोस्कोप। ये एक सबसे मेन चीज़ होती है। जायरोस्कोप में क्या होता है कि अपने किसी भी मोबाइल में जिसमें पबजी अपन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें एक जायरो नाम का सेंसर होता है। तो उस जायरो सेंसर में क्या होता है, मैं थोड़ी देर बताता हूँ। तो ज़ायरो सेंसर में क्या होता है कि जैसे अपन मोबाइल को पकड़े हुए होते हैं, जैसे मैं ऑफ कर देता हूँ, पहले मैंने क्लोज कर दिया, तो मोबाइल पकड़े हुए ना, केवल थंब से अपन इसको मूव कर पाएंगे, ये स्क्रीन को थंब से ही। ये देखो राइट थंब लेफ्ट थंब से ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद अगर अपन इसको स्कोप ऑन पे कर देते हैं, तो जैसे अपन स्कोप को लेंगे तो एक जायरो सेंसर होता है, उसको मोबाइल से, जैसे पहले बचपन में कार का गेम खेला होगा तो लेफ्ट राइट करने पे कार घूमती है अपने आप, तो हम सोचते थे कि बिना इसको मूव करे कैसे ये घूम रहा है। तो उसका मतलब ये होता है, जैसे अपन एक जायरो सेंसर होता है उसका काम यही होता है कि अपन मोबाइल को मूव करें तो स्क्रीन भी मूव हो, उसका काम ये होता है। तो ये जायरोस्कोप का मतलब वही है कि जायरो सेंसर इसमें काम करता है।
अपन स्कोप मोड पे रखेंगे तो स्कोप ऐसे होगा, केवल स्कोप के साथ ही घुमा सकते हैं अपन। अगर इसको ऑलवेज ऑन पे रखते हैं तो अपन पूरा जो स्क्रीन है इसको हिला सकते हैं बिना स्क्रीन को टच करते हुए। ये होता है जायरो का काम, जायरोस्कोप का काम। मैं इसको जनरली ऑलवेज ऑन पे रखता हूँ। ये अपने अपने हिसाब से होता है, कई से नॉन जायरो प्लेयर भी होते हैं, बहुत से जो जायरो प्लेयर भी होते हैं। तो मैं जिसको जायरो पे खेलता हूँ ऑलवेज ऑन पे खेलता हूँ। ये इसका मतलब होता है। इसकी जो सारी वीडियोस है इसके इसको जैसे अगर ये इस वीडियो से बाद में कुछ अगर लगाना होगा तो इस सारी सेटिंग्स वगैरह जो जायरोस्कोप होते हैं इनको यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी मैं अगली वीडियोस में दे दूंगा। अगली बात करते हैं ऑटो ओपन डोर्स। ये आपको डोर्स वहाँ बताना पड़ेगा। डोर्स पे मतलब ऑटो ओपन डोर का मतलब होता है कि अपन किसी घर के गेट के पास जाए तो वो डोर अपने आप ओपन हो जाता है, उसको अपन ओपन का बटन दबाना नहीं पड़ता है। तो ये अगर इनेबल रखते हैं, ऑटो ओपन डोर को इनेबल रखते हैं तो ये अपने आप ही डोर ओपन हो जाता है। डिसेबल करते हैं तो अपन को ओपन करना पड़ता है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे आप पबजी खेलते होंगे तो ये जनरली आपको पता भी होगा। इसका हीलिंग प्रमोट का मतलब होता है, जो आपको राइट में दिख रहा है इसका मतलब होता है कि अपन जैसे कहीं पे अपन का डैमेज हुआ, किसी ने एनिमी ने अपन को मारा तो अपन हील कर रहे होते हैं। तो जनरली जो यहाँ पे हीलिंग रहती है अपने पास, जैसे फर्स्ट एड हो गया, बैंडेजेस हो गई, बैंडेजेस के बाद आपको पेन किलर हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गई। तो ये आपको गेम प्रीफर अपने आप कर देता है कि आपको क्या लगाना चाहिए। जैसे अगर हेल्थ बिल्कुल डाउन है तो आपको फर्स्ट एड प्रीफर करेगा। उसके बाद अगर थोड़ी हेल्थ कम है तो आपको बैंडेज प्रीफर करेगा। और अगर आपकी हेल्थ तो पूरी वाइट में है, रेड नहीं है, तो आपको ये एनर्जी ड्रिंक प्रेफर कर देता है कि आप एनर्जी ड्रिंक लीजिए और हेल्थ पूरी कर लीजिए। तो ये हीलिंग प्रमोट उस काम आता है। अगली बात करते हैं अपन प्ले इमोट। जो अपन का इमोट का बटन होता है, जिसको आप ये इमोट का दिखा, ये जैसे अपन कोई भी इमोट करते हैं ये वाला, तो ये बटन वो है, इसको इनेबल करते हैं तो वो वहाँ पे स्क्रीन पे शो होता है। अगर डिसेबल कर देते तो स्क्रीन पे शो नहीं होता। उसके बाद आता है जंप एंड क्लाइंब। तो ये बटन होता है जैसे अपन ये ऊपर का जो मेरे राइट में ऊपर का जो लगा हुआ है जंप का, ये होता है जंप। और एक बटन मैं आपको बताता हूँ, ये होता है जो आपको नीचे के कोने में राइट में जो दिख रहा है, ये होता है आपका क्लाइंब का। जैसे अपन कहीं पे जाते हैं, क्लाइंब का बटन जैसे कहीं पे नहीं, चलो इसको एक्सप्लेन बाद में करते हैं। जब मैं किसी जगह पे रहूँगा वहाँ पे काम आता है ना, वहाँ पे करते हैं। उसके बाद है स्लाइड। जब अपन टीडीएम खेलते हैं तो स्लाइड का बटन जो बैठने का होता है वही एक स्लाइड का बटन होता है। उसको जैसे अपन बैठते हैं तो स्लाइड करता है। अगर ये स्प्रिंटिंग लॉक करके भगाया तो ये लॉक हो गया पूरा। जैसे मैं स्क्रीन को हाथ में लगाया, भग रहा है, ऐसे स्प्रिंट लॉक करके जब बैठते हैं तो ये स्लाइड करता है। केवल टीडीएम में ये काम करता है, तो आप इसको क्लासिक मैचेस में नहीं यूज़ कर सकते। स्लाइड को क्लासिक मैच में यूज़ नहीं कर सकते आप इसको। तो अगला जो अपना पॉइंट है वो है डैमेज इफेक्ट। तो इसमें जैसे अपन किसी एनिमी को मारते हैं तो दो अपने पास डैमेज इफेक्ट है, ग्रीन और रेड। तो जनरली डिफ़ॉल्ट तो रेड होता है, तो आप इसको ग्रीन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सल मार्क। यूनिवर्सल मार्क में होता है जिससे ये जो आपको लेफ्ट में फायर बटन के नीचे दिख रहा है ना, ये इसको यूनिवर्सल मार्क बोलते हैं। अपन किसी भी एनिमी को मार्क कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे एनिमी दिखा, यहाँ पे एनिमी दिखा,
तो इसको जो अपने टीममेट्स होते हैं उसको बताने के लिए से ये जाके ये मार्क दो लोकेशन इसको मार्क कर सकते हैं ताकि वो देख सके बंदे कहाँ हैं। उसके बाद आता है अपना पैराशूट फॉलो डिफ़ॉल्ट। इस पे क्या होता है, जो अपन को बार जैसे बार बार अपन चार टीममेट्स खेल रहे हैं, अगर बार बार किसी एक एनिमी को फॉलो करता है, अगर वो बार बार पैराशूट से कूदाता है या फिर जंप कराता है, तो ये अपने आप ही उसको इनेबल रखने पे अपने आप ही उसको फॉलो हर बार करा देता है आपके फॉलो किए बिना। तो आप इसको इनेबल डिसेबल आपके हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद आता है एपीपी स्वैप। ये आपको ट्रेनिंग मोड में दिख रहा होगा लेफ्ट में, जो ये इसको एपीपी अपन स्विच कर सकते हैं। ये इसको अगर ऑन रखते हैं, इसको ऑन रखे तो ही आप इसको स्विच कर सकते हैं। तो आप इसको इनेबल ही रखा कीजिए, कभी कभी ये काम आ जाता है। उसके बाद तो ये जो बाकी सेटिंग्स है इसको भी जल्दी से कर देता है ताकि वीडियो लंबी नहीं हो। इसके बाद आता है एलो अदर्स टू सी योर रिजल्ट। इसको इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। जैसे अपन इसको बाहर जाना पड़ेगा, तो इसको जो बची है उसको सेटिंग्स को मैं बाद में बाहर जाके बता दूंगा। देखते हैं बाकी क्या है। हेलो स्पेक्टेटर्स, जैसे अपन किसी भी अपने फ्रेंड को, अगर वो मैच में अपन बाहर बैठे हुए हैं तो उसको स्पेक्टेट करते हैं, तो अगर इसको इनेबल रखते हैं तो वो आपको, जो आपका फ्रेंड बाहर बैठा है वो आपको स्पेक्टेट कर पाएगा। अगर डिसेबल रखते हैं तो आपको स्पेक्टेट नहीं कर पाएगा। और आता है कि एलो रिसीविंग ऑडियो मैसेजेस। ये आपको जैसे अगर आप मैच में हो, अगर वो आपको बाहर से मैसेज कर रहा है तो आप उसको इनेबल करके आप उसको मतलब गेट कर सकते हो। अगर वो मैसेज आप अगर डिसेबल रखते हो तो आप मैसेज को आपको आएगा नहीं। स्पोन आइलैंड ब्रॉडकास्ट, इस पर क्या होता है कि अपन जैसे स्पोन आइलैंड पे होते हैं, जैसे अपन मैच में जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, जहाँ तक वो 50 सेकंड या फिर 55 सेकंड का जो मैच स्टार्ट होने के पहले आता है, तो उस आइलैंड को स्पोन आइलैंड बोलते हैं। तो इस पर क्या होता है कि अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो इसमें 2 साउंड ऐड होते हैं आपको। एक तो जो लास्ट में 5 सेकंड बचेंगे उसको वो थोड़ा साउंड के साथ आएगा 5 4 3 2 1, तो ये साउंड ऐड होएगा। और एक आपको साउंड ऐड होएगा कि साउंड ऐड होएगा, क्या याद नहीं आ रहा। तो इसमें एक साउंड ऐड हो जाता है स्पॉइलर एंड पे, उससे काम का नहीं है, आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो आपके हिसाब से। तो ये थे अपने सेटिंग्स। और मैं आपको करियर रिजल्ट का बता देता हूँ कि वो एक सेटिंग बचा हुआ है अपना, तो वो क्या काम आता है। वो आता है बाहर जाते हैं, एग्जिट करते हैं मैच। जो करियर रिजल्ट होता है वो जैसे अपन अपनी प्रोफाइल में, किसी की प्रोफाइल में जाते हैं, अगर करियर रिजल्ट खोलते हैं, अगर वो इनेबल रखता होगा तो आप उसके करियर रिजल्ट देख सकते हैं। करियर रिजल्ट अगर वो आपका डिसेबल होगा तो आपका कोई दोस्त होगा तो आपका वो करियर रिजल्ट नहीं देख पाएगा। तो ये भी एक बड़े सेटिंग्स है बेसिक में। अपन ने सारी सेटिंग्स देख ली।